इस ऐतिहासिक और रूहानी नशा मुक्त कार्यक्रम में कई मुक़द्दस हस्तियों ने तशरीफ़ लाकर महफिल की रौनक बढ़ाई। सबसे पहले हज़रत सैयद खालिद अशरफ मियाँ और हज़रत सैयद मुइज़ अशरफ मियाँ ने तशरीफ़ लाकर लोगों को नशे से दूर रहने और सही राह अपनाने की तलकीन की। इसके बाद हज़रत अंसारी हिदायतुल्लाह मौलाना ने रूह को झकझोर देने वाला पैगाम पेश किया कि इंसान की असली कामयाबी उसी में है कि वो अपने आप को और अपने समाज को बुराइयों से महफूज रखे। महफिल में तमाम दिग्गर हजरात की तशरीफ़ आवरी ने इस प्रोग्राम को और भी कामयाब बनाया। इस कार्यक्रम को पूरी तरह ऑर्गेनाइज किया समीर नासिर सैयद समीर नासिर सायद, जिन्होंने अपनी कोशिशों से इस नेक मकसद को हकीकत में बदला। प्रोग्राम के बाद हजरात ने बात करते हुए कहा, नशा इंसान की ज़िंदगी, घर बार और समाज को तबाह कर देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें कामयाब और तालीम याफ्ता हों, तो युवाओं को नशे से दूर रखना फ़र्ज़ और जिम्मेदारी दोनों है। हम सभी मिलकर समाज में जागरूकता फैलाएं और हर घर को खुशहाल व नशा मुक्त बनाएं। हजरात ने दीवान फाउंडेशन की इस पहल की तारीफ़ की और दुआ की कि अल्लाह ताला इस नेक काम को कबूल फरमाए और समाज को इस मुहिम में कामयाबी अता करे। वो उस बात के ऊपर एक जलसा किया जो सबके लिए ज़रूरी है, जैसे ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए वो ज़रूरी है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो उस आदमी की इंसानियत को ही ख़त्म कर देता है। वो मनुष्य ही नहीं रह जाता, उसकी मनुष्यता ख़त्म हो जाती है और वो गंदा काम करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कि उसके दिलो दिमाग में नशा छा जाता है। इसीलिए हर जगह नशे को बुरा माना गया है। कहीं भी नशा ठीक है, नशा अगर दौलत का हो जाए तो वो भी ख़राब है ना, नशा अय्याशी का हो जाए वो भी ख़राब है, नशा जुए का हो जाए वो भी ख़राब है। तो हर नशा वो किसी तरह से, इसलिए कि नशा जो है, लफ्ज़ नशा जो है, उसके मीनिंग ये आते हैं कि आपके दिमाग के ऊपर कब्जा कर ले। अब आपकी सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। अब वो जैसा नशा चाहेगा वो आप काम करोगे। तो नशा इसीलिए उसके खिलाफ उठना चाहिए और ये डगर बड़ी कठिन है, आसान नहीं है, इसलिए कि इसमें एक पूरा बड़ा तबका जो है उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। इसमें बड़े अचार सुन लीजिए, ये जो लोग नशे का कारोबार करते हैं वो खुद नहीं पीते हैं। आप दुनिया के हालात देखें, आप जो अकल वाला है वो सोचे, अमेरिका में एक पूरी सिटी है जहां नशे वालों को छोड़ देते हैं, वो ज़ॉम्बी टाइप के बन गए हैं और वो इसलिए रखा गया है कि ताकि ये पूरे अमेरिका को ख़राब ना करें। वो लोग उसी इलाके में रहें, मरें जिएं फला करें। और बेचने वाले वही लोग हैं जो वाइट कॉलर्स हैं, जो अपने आप को कहते हैं साहब हम तो बड़ा काम करते हैं, खुद का काम करते हैं। अगर अंदर से आप देखेंगे, अगर आप उसका जो खोज लगाएंगे तो वो ही उसका करते हैं। इसलिए कि जब आदमी को ये नशा आ जाए, देखिए नशे के अंदर नशा होता है, जब ये नशा आ जाए कि रातों रात हमें अमीर बनना है, तो सबसे आसान तरीका वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं कि वो जहाँ से लाते हैं वो कम पैसों में आता है और जो बिकता है वो करोड़ों में जाता है, और फिर वो करता क्या है, हजारों करोड़ों का नुकसान करता है। तो कुछ लोगों के फायदे के लिए पूरी इंसानियत, पूरी मनुष्यता जो है खत्म हो जा रही है। तो ये हमारे लिए ही नहीं, सारी इंसानियत के लिए नुकसान है। तो मैं अपने तमाम भारतवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और कोशिश करें जैसे भी हो सके। तो ज़रूरी नहीं कि आप जाएं अपने मोहल्ले में जाएं। कुछ जो अभी कुछ थोड़ा सा एक ड्रामा दिखाया गया कि किस तरह से हमारे नौजवान हमारे नौजवान तबके को किस तरह से वर्गलाते हैं। और शुरू में ऐसे ही होता है, शुरू में फ्री मिलता है, फिर शुरू में आपकी तरफ से जुए का भी मामला ऐसा ही है, शुरू में आपकी तरफ से लगा देंगे पत्ती पत्ता और फिर वो जिता देंगे, उनके सब ट्रिक्स होते हैं। साहब देखो तुम्हारे नाम से मैं जीत रहा हूँ यार, अगर तुम खेलो तो। और इसके सामने बहुत सी मिसालें, मेरे सामने बहुत से लोग आते हैं, देखते देखते उनकी हालात खराब हुई। लाखों करोड़ों के मालिक थे, आज उनका घर बिक गया, लास्ट में उसने खुदकशी कर ली। ये आलम होता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है। मैं तमाम लोगों से, हर पूरी इंसानियत से, अपने भारतवासियों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस अभियान में ख़ास तौर से नशा मुक्त अभियान के जो अब चलाया जा रहा है, कहीं का भी हो, कोई भी कर रहा हो, उसका साथ ज़रूर दें, इसलिए कि इंसानियत के लिए साथ है, ये मनुष्यता के लिए साथ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। समीर नासिर सैयद जो है यहाँ नई बस्ती के,
जी। काफी टाइम से इस नशे को मतलब नई बस्ती से खत्म करने की लगे हुए हैं, इनको क्या कहना चाहिए? मैंने कहा ना, इनको सबसे पहले तो मैंने मुबारकबाद इन्हीं को दिया, ताकि ये इनका हौसला रहे, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग इस तरह के अभियान चलाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये हौसला न तोड़ें, इसलिए कि आपको बहुत तकलीफ़ें आएंगी, परेशानियां आएंगी, इसलिए कि अच्छा सोचने वाले बहुत कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लगे रहें, कोशिश करते रहें, और जो कोशिश करता है वही कामयाब होता है। मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा यहाँ पर समीर सर का, जो दीवान फाउंडेशन उन्होंने जो चालू किया है, जो उन्होंने बुनियाद रखा है दीवान फाउंडेशन का, पूरा टोटली अगर बात किया जाए ना तो सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्त है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हमारे सर नई बस्ती के हैं, हम नई बस्ती के हैं, बहुत से लोग नई बस्ती के हैं। तो जब ये शख्स आके बड़ा है कि इसीलिए एक ही मुद्दा है कि नशा को छोड़ो, नशा को जड़ से निकालो, नई बस्ती से साफ करो। आज सभी लोगों को, सब जितने मेरे या बहन बेटी है, हर घर में रहती है, हर एक की एक न एक परेशानी होती है। तो आज जो भाई बन के यहाँ पर जो हमारे समीर सर है, जो भाई बन के जो उठे, तो मैं आज सब आपसे और आपके चैनल के माध्यम से सभी मैं भिवंडी वासियों से, नई बस्ती वासियों से सभी को बोलता हूँ, हाथ से हाथ मिलाइए, और कुछ भी परेशानी हो नशा के रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ हमारे समीर सर से कांटेक्ट करें। और मैं तो बोलता हूँ इंशाल्लाह जो आज प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। अशरफ खालिद मियाँ साहब आए थे और उन्होंने भी यही कहा, तो मैं आप लोगों से भी यही बोल के बात ख़त्म करता हूँ कि हमारे साथ जुड़िए, और आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि हमारे से नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़, आपके भाई, आपके सर आपके साथ खड़े हैं, सब टीम खड़ी है, और हमारे साथ जुड़िए, और इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा और आप लोग भी चाहेंगे, कोशिश करेंगे तो नशा मुक्त ये नई बस्ती से हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत बोल के खत्म। रोज़ जुम्मा को ये प्रोग्राम रखा गया नई बस्ती में जिलानी मैरिज हॉल में, और अल्हम्दुलिल्लाह खालिद मियाँ अशरफ के हाथ से इस प्रोग्राम की शुरुआत तो पहले ही की गई थी, फिर इस बारिश के बाद ये प्रोग्राम की शुरुआत की गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस एक ही मैसेज कहना चाहूँगा कि अभी सवेरा है और अब बोलना सीखो कि आज आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे नशे के खिलाफ तो हर घर बर्बाद होते रहेंगे। के ऊपर बहुत बड़ा ये अभियान चालू किए है, और ये नई बस्ती में बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है, तो समीर भाई से यही कहना चाहूँगा कि बस ऐसे ही लगे रहो, और ये नशा मुक्ति जो चालू की अपने फाउंडेशन, जो दीवान फाउंडेशन है, तो यही दीवान फाउंडेशन से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बस समीर भाई से ही लगे रहो, हम तुम्हारे साथ में। अस्सलाम वालेकुम सब भाई लोगों को। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो समीर भाई ने जो कदम उठाया है नशा मुक्त के खिलाफ, ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन कदम है। ये पहले ही होना चाहिए था, लेकिन लोगों ने नहीं किया, समीर भाई ने किया दीवान फाउंडेशन की जानिब से, और मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, और मैं तहे दिल से इनके साथ जुड़ता हूँ और इनका साथ देता हूँ। इसी तरह मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे गुजारिश करता हूँ कि लोग जुड़े और इस नशा मुक्त में जुड़कर जो भी नशे की जो आदत है लोगों को छुड़ाए और इसे कामयाब करे। बस मेरी ये सबसे गुजारिश है और सबसे रिक्वेस्ट है। तो जैसे कि आज यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया था नशे के लिए, तो मैं भी समीर सर के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, मैं भी आया, और जैसा जो हजरत ने समझा के गए नशे के बारे में, बहुत अच्छा समझाए, मतलब इस्लाम के तरीके से समझाए, और कुछ अपने जो दोस्त लोग जो नशा करते हैं उनको कैसे बचाना है वो समझाए, दीन इस्लाम के तरीके से समझाए। तो समीर सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने